हेलो एवरीवन। तो उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक जो आपका अभी तक का मोशन इन स्ट्रेट लाइन का कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से क्लियर हो गया होगा, किसी तरह का उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। हम लोग जो ग्राफ का पोर्शन है हमने कवर कर लिया है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन का पोर्शन है उसमें काफी सारे क्वेश्चन किए हैं। और आज हम लोग ग्राफ का दो तीन सवाल करेंगे अच्छा सा, और साथ में इसके बाद हम लोग करने वाले हैं वर्टिकल मोशन। दो तीन सवाल पहले बहुत बेहतरीन से करेंगे, बिकॉज हम लोगों ने जनरल किस्म के सवाल तो काफी सारे की है मोशन इन स्ट्रेट लाइन का। नाउ इट्स टाइम टू सॉल्व सम स्टैंडर्ड क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। सबसे पहला और सबसे बेहतरीन क्वेश्चन हमारे सामने है। ये सवाल में बहुत अच्छा सिचुएशन दिया है, इससे आपको दो चीज क्लियर होगा। एक तो ये पता चलेगा आपका कि जो ग्राफ प्लॉट कर पाते हो कि नहीं कर पाते हो अगर कोई चीज स्टेटमेंट में दिया है। और दूसरा जो पॉइंट दिया हुआ है, सो सेकंड पॉइंट दिया है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो है कि जो ग्राफ प्लॉट करने के बाद जो डिमांड है यहाँ से आप क्या उसको कैलकुलेट कर पाते हो। बोला कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम रेस्ट मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन कवर अ डिस्टेंस एस विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन व्हेन कवर डिस्टेंस। बोला कि कांस्टेंट एक्सेलरेशन से जा रहा है, कितना से एस चल रहा है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, देन इट कवर डिस्टेंस 2s विद अ कांस्टेंट स्पीड एंड देन डिस्टेंस 3s विद अ यूनिफॉर्म रिटार्डेशन एंड फाइनली कम्स टू रेस्ट। देन फाइंड आउट द रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी टू द मैक्सिमम वेलोसिटी। मतलब हमें निकालने के लिए बोला गया है रेशियो ऑफ एवरेज वेलोसिटी डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ मैक्सिमम वेलोसिटी। पूरे जर्नी में किसी वक्त वेलोसिटी क्या हो रहा है, मैक्सिमम हो रहा है, और किसी वक्त जो पूरा पूरा ओवरऑल जर्नी है इसका एवरेज क्या हो रहा है ये निकालना है। ध्यान से देखना, यहाँ पे वेलोसिटी वर्सेस टाइम का वेरिएशन है, इसमें हम लोग इसको प्लॉट करके एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। ऑब्जेक्ट बोला पहले कांस्टेंट एक्सेलरेशन से चल रहा है, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यानी कि ग्राफ स्ट्रेट लाइन है। इसके बाद फर्दर ही चलना शुरू किया कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो ग्राफ कैसा होगा, ऐसा स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। फिर बोला कि रिटार्डेशन हो गया, रेस्ट में आ जा रहा है, तो ग्राफ ऐसा नीचे आएगा ना। ये छोटी सी बात समझ पा रहे हो, पहले एक्सेलरेट किया तो ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन हो जाएगा। फिर चला कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू टाइम एक्सिस, क्योंकि ये वाले पोर्शन में जो वेलोसिटी है मेरा ये कभी चेंज नहीं हो रहा है। और फाइनली जो ये वाला हिस्सा दिया है मेरा, इस हिस्से में क्या हो रहा है कि इस हिस्से में मेरा जो वेलोसिटी दिया हुआ है वो कंटिन्यूअसली घट के जीरो हो जा रहा है। सवाल में ये हिस्सा कितना दिया है, एस दिया है। बोला इसमें कितना चला है, 2s चला है, और इसमें कितना चला है, 3s चला है। हमको इस जर्नी का टाइम नहीं पता है, तो पहले जर्नी का टाइम हमने मान लिया t1 दिया है, दूसरे जर्नी का टाइम हमने मान लिया t2 दिया है, और थर्ड पार्ट ऑफ दिस जर्नी इज टाइम t3। अब यहाँ एज्यूम कर लेते हैं कि जो वेलोसिटी का वैल्यू है, ये वेलोसिटी का वैल्यू कैसा हो जा रहा है, मैक्सिमम वेलोसिटी हो जा रहा है। दिस इज द वी मैक्स जो मुझे यहाँ पे रेशियो में निकालना है। आपस में से रिलेट कैसे करना है, तो अगर मुझे निकालना हो एवरेज वेलोसिटी, तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या होता है, ये वैल्यू होता है टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, टोटल टाइम हो जाता है। टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम, इसका रेशियो निकालना है। तो चलो वी मैक्स के टर्म में सबको लिखने की कोशिश करते हैं। टोटल डिस्टेंस तो मेरे को पता है, टोटल डिस्टेंस अगर यहाँ से निकाला जाए तो टोटल डिस्टेंस के वैल्यू अपना क्या आ जा रहा है, ये आ जा रहा है पहले केस में एस चला, दूसरे में 2s चला, और तीसरे में 3s चला। 3 2 5 और 1 कितना हो जाएगा, 6 ना हो जाएगा। तो टोटल डिस्टेंस के वैल्यू क्या हो जाएगा मेरा, तो टोटल डिस्टेंस के वैल्यू 6s हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज 6s। ध्यान से देखना बात। अब क्या करना है यहाँ पे, टाइम के चक्कर में चलो बात करते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है तो उसके एरिया डिस्प्लेसमेंट डिनोट करेगा ना। पहले केस में जो पार्ट बन रहा है, इसका ग्राफ बन रहा है, ये ट्रायंगल बन रहा है क्या, इसका एरिया एस हो जाएगा, और एस का वैल्यू कितना हो गया, हाफ इंटू बेस कितना हो गया t1, और हाइट कितना हो गया, भी मैक्स हो गया। क्या बता, यहाँ से मैं t1 का वैल्यू लिखूं तो कितना हो जाएगा, 2s डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, वी मैक्स हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा, आराम से लिख सकते हैं इसको। दूसरे पार्ट में आते हैं, तो यहाँ चलता है कांस्टेंट स्पीड से चल रहा है, तो 2s जो डिस्टेंस मेरा यहाँ पे होता है वो क्या हो जाएगा, जो मैक्सिमम इसका स्पीड हो जा रहा है इंटू में टाइम कितना हो जा रहा है, t2 हो जा रहा है। यानी कि यहाँ से टाइम t2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, ये वैल्यू आ जाएगा 2s डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, v मैक्स हो जाएगा मेरा। तीसरे पार्ट में चलेंगे तो डिस्टेंस कितना दिया है, 3s दिया हुआ है, और ये ट्रायंगल होगा, इसके एरिया निकालेंगे, ये एरिया कितने के बराबर है मेरा, ये एरिया मेरा 3s के बराबर यहाँ पे दिया हुआ है। तो 3s बराबर हाफ इंटू बेस का वैल्यू कितना हो गया, t3, और हाइट का वैल्यू कितना हो जाएगा, v मैक्स हो जाएगा यहाँ पे। तो आप देखोगे कि t3 जो हो जाएगा वैल्यू मेरा, ये कितना हो जाएगा, 3 2 6s हो जाएगा, डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, v मैक्स हो जाएगा। यानी कि एवरेज वेलोसिटी निकालेंगे तो टोटल डिस्टेंस कितना हो गया अपना, 6s डिवाइडेड बाई, तो टोटल टाइम लिखा हुआ है तो पहले केस को लगता है 2s बाई वी मैक्स लगता है, दूसरे केस में टाइम कितना लगता है, तो ये भी 2s डिवाइडेड बाई कितना हो जाता है, वी मैक्स हो जाता है, और तीसरे केस में कितना हो जाता है, 6s डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है, वी मैक्स हो जाता है। यानी कि ये देखोगे तो ऊपर में हो गया 6s, नीचे होगा 6 और 4 कितना हो जाएगा, 10s डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, वी मैक्स होगा क्या।
अरे बड़े आराम से लिखेंगे, इससे कैंसिल कर दिए ना, मतलब 6 टाइम भी मैक्स हो गया डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। थोड़ा सा इसको प्यार से सॉल्व कर लेते हैं, मेरा फाइनल आंसर पहुंच जाएगा। क्योंकि भी एवरेज का जो वैल्यू दिया, इसको कैंसिल कर दो ना, ये 3 हो गया और 5 हो गया, तो भी एवरेज का वैल्यू हो गया 3/5 टाइम्स भी मैक्स हो जाएगा। तो यहाँ से भी एवरेज डिवाइडेड बाई भी मैक्स का जो वैल्यू हो गया मेरा, वो कितना आ जाएगा, 3/5। और यही 3/5 तो हमसे पूछा गया था, यही रेशियो तो डिमांड किया गया था निकालने के लिए। सिंपली रेशियो निकालना था एवरेज का और किसका, हमें मैक्सिमम जो स्पीड इसका हो रहा था पूरे जर्नी में, उसका रेशियो निकालना था। तो देख सकते हो ना, गिवन सिचुएशन अगर दिया है तो आप उसका ग्राफ बहुत आसानी से प्लॉट कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई झंझट नहीं है। कोई भी सिचुएशन दिया है तो ग्राफ कैन बी प्लॉटेड वेरी इजिली। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। बोला कि पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी कितना दिया है, v का वैल्यू दिया, मोड ऑफ t-2 मीटर पर सेकंड दिया। डिस्टेंस ट्रेवल इन फर्स्ट t बराबर 4 सेकंड बात करना है। देखो मोड हो गया, ये सवाल थोड़ा मैथमेटिक्स टाइप का हो गया, ध्यान से सुनना बात। एक ऐसा सवाल हो गया मैथमेटिक्स टाइप का हो गया, मोड t-2 दिया हुआ है। पहले क्या करो ना, मोड का ग्राफ प्लॉट करना है, इसके लिए पहले मोड को हटा दो, तो v बराबर कितना हो जाएगा, t-2 हो जाएगा। क्या क्या ये ग्राफ देख के लगता है ना कि y बराबर mx प्लस c टाइप का ग्राफ है, जहां m का वैल्यू 1 दिया है और c का वैल्यू कितना दिया है, -2 दिया है। m का वैल्यू 1 दिया है और c का वैल्यू क्या दिया है, -2 दिया हुआ है। अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, ध्यान से सुनना बात, अगर मैं इसका ग्राफ प्लॉट करूं, मोड का प्लॉट करना है, तो मोड को प्लॉट करने में पहले क्या करो, अब सिंपल सा जो पॉइंट है इसे प्लॉट कर लो। इस एक्सिस पे टाइम ले लो और इस एक्सिस पे क्या दिया, मेरा वेलोसिटी दिया है। अब यहाँ पे इसका इंटरसेप्ट निगेटिव है, इंटरसेप्ट निगेटिव हो जा रहा है, और स्लोप कैसा है, पॉजिटिव दिया हुआ है। यानी कि इसका ग्राफ जब प्लॉट करेंगे आप, तो ग्राफ कैसा होगा, दिस ग्राफ वुड बी लाइक दिस, ये ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, ये इंटरसेप्ट का वैल्यू कितना हो जा रहा है, यहाँ पे नीचे में आ जा रहा है, -2 हो जा रहा है। और ये एंगल कितना हो जाएगा स्लोप का, तो ये एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। तो ये एंगल कितना हो जाएगा, 45 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 से 4 सेकेंड तक। दूसरा है कि मोड के नीचे अंदर में जो टर्म होता है ना, इसको 0 से क्या कर दो, इक्वेट कर दो। तो मोड को 0 से अंदर में जो टर्म दिया है, इसको इक्वेट करेंगे तो t-2 बराबर 0, यानी वेलोसिटी का वैल्यू कितना पे 0 होगा, 2 पे 0 हो जाएगा। तो मोड का ग्राफ जो होता है ना, उसमें क्या कहता है कि नीचे का जो पोर्शन है उसका ऊपर इमेज बना देना होता है, और नीचे वाले पोर्शन को ऐसा कैंसिल कर देना होता है। तब नीचे में था -2, तो ऊपर में जाके कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा ना। और ये 0 से 2 हो गया, और यहाँ पे कितना टाइम हो गया, 4 सेकेंड हो गया। तो ये जो ग्राफ मेरा बन गया ना, इस ग्राफ को कहते हैं हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, इसे हम लोग स्पीड टाइम ग्राफ कहते हैं। नीचे का जो पोर्शन था उसका इमेज हमने ऊपर की तरफ बना दिया बहुत ही आसानी से। जब इसका ऊपर की तरफ इमेज हमने बना दिया है, यहाँ पे ऐसा सब कुछ जब हो गया है, तो इसमें क्या देखोगे, इसमें तुम देखोगे कि हमसे पूछा गया डिस्टेंस, तो डिस्टेंस निकालेंगे और स्पीड टाइम ग्राफ मेरा बना हुआ है, तो डायरेक्टली क्या हो जाएगा, ये डायरेक्टली हो जाएगा एरिया ऑफ क्या हो जाएगा, स्पीड टाइम ग्राफ हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ हो जाएगा। एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। हाइट कितना हो जाएगा, 4, इसका एरिया। और इसका भी इतना ही होगा, तो एक काम करते हैं ना, 2 से सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ऐड करके कितना आ जाएगा, ये हमारा जो वैल्यू यहाँ पे आया सॉल्व होके, वो कितना आ गया, ये हाफ इंटू बेस हो गया, 2 इंटू 2 हो गया। एक मिनट, 2 इंटू क्या दिया है, 2 दिया था। इसका हाइट का वैल्यू क्या दिया है, 2 दिया है। 2 से 2 कैंसिल कर दोगे तो कितना आ जाएगा टोटल ऐड करके, 4 मीटर आएगा ना। तो डिस्टेंस ट्रेवल जो आपका पार्टिकल हो गया 0 से 4 सेकेंड तक, वो कितना करेगा, तो ये 4 मीटर का डिस्टेंस यहाँ पे पूरा का पूरा ट्रेवल कर रहा है। तो ये एक बड़ा यूनिक टाइप का सवाल था कि जो वेलोसिटी दिया था ये कैसा था, मोड के फॉर्म में दिया था, v बराबर दिया था मोड ऑफ t-2 दिया था। और आपको इसका यूज करके क्या करना था, सॉल्व करना था। इसका यूज करके हमें बताना था डिस्टेंस। तो सिंपल सा ग्राफ पहले प्लॉट करना था, और उस ग्राफ का एरिया काफी आराम से काफी अच्छे तरीके से निकालना था। निकालते ही मेरा काम है यहाँ पे बन गया। आगे देखते हैं, जेईई मेन का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिया हुआ है, क्या कह रहा है सवाल में। सवाल बहुत आसान है, उम्मीद करते हैं आप इसको देखते ही बना दोगे। बोला कि पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन। लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है कि क्या क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, समझ गए। ये बात अगर समझ जाएंगे ना, तो काफी काम आपके लिए आसान हो जाएगी। पार्टिकल स्टार्ट्स फ्रॉम ओरिजिन ओ फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कैसा मोशन कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मोशन कर रहा है along पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन। आइडेंटिफाई द फिगर दैट करेक्टली रिप्रेजेंट्स द मोशन क्वालिटेटिवली। मतलब कौन इसमें मोशन है सही तरीके से डिनोट कर रहा है। बोला क्या है, आपके पास एक पार्टिकल दिया हुआ है, पार्टिकल कहां से स्टार्ट होता है, ओरिजिन से शुरू करता है मोशन अपना, ठीक है। ओरिजिन से मोशन कर रहा है और क्या करते जा रहा है, ये आगे की तरफ चलता चला जा रहा है विथ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। कैसा मोशन दिया है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से दे रहा है पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ।
और ये स्टार्ट करता है यानी कि इनिशियल वेलोसिटी किसका दिया है, इसका 0 दिया है। तो किसी टाइम पे वेलोसिटी लिखेंगे तो v बराबर कितना हो जाएगा, u प्लस 18 हो जाएगा। तो v बराबर 0 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो किसी टाइम पे वेलोसिटी कितना हो जाएगा, 80। मतलब वेलोसिटी टाइम के साथ इंक्रीज करते जा रहा है। और वहीं पे पोजीशन लिखोगे तो कितना हो जाएगा, s बराबर ut हो जाएगा, प्लस में कितना हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगा। s बराबर कितना होगा, u का वैल्यू 0 हो जाएगा और a वैल्यू क्या हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर होगा क्या। तो वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज हाफ ए टी स्क्वायर हो गया। तो क्या देख के तुम्हें ये लगता नहीं कि इसका जो ग्राफ हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा पैराबोला हो जाएगा। एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया है, कांस्टेंट एक्सेलरेशन दिया है, यानी कि टाइम एक्सिस के पैरेलल जो ग्राफ हो गया इन्हें कांस्टेंट एक्सेलरेशन डिनोट कर रहे हैं। v बराबर एटी है, इसको ये ग्राफ डिनोट कर रहा है क्या, y बराबर एम एक्स टाइप का पासिंग थ्रू द ओरिजिन। तो ग्राफ भी इसको डिनोट कर रहा है। दूसरा s बराबर हाफ ए टी स्क्वायर है, तो हाफ ए टी स्क्वायर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, यानी कि ग्राफ अपवर्ड डायरेक्शन में चेंज कर रहा है। कौन सा हो जा रहा है, ए बी डी हो रहा है क्या। ऑप्शन डी जरा देखिए यहाँ पे, एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया, वेलोसिटी कैसा दिया है, कांस्टेंट रेट से इंक्रीज कर रहा है। और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम का ग्राफ देखेंगे तो कैसा हो जाएगा, पैराबोलिक हो जाएगा, अपवर्ड सेंस में सब पॉइंट कर रहा है। तो ये मेरा आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें हर वो बात है जो हम ढूंढ रहे हैं किसी में, समझे ना। चलो एक सवाल और है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है यार, अच्छे अच्छे सवालों का कलेक्शन है, दिमाग खुल जाएगा सारे सवाल करोगे तो। सवाल में कहता है कि पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल इज गिवन बाय x इक्वल्स टू 4t माइनस टी स्क्वायर। क्या दिया है, 4t माइनस में ये कैसा दिया है, टी स्क्वायर दिया, पावर 2 दिया है। दिस इज 4t माइनस टी स्क्वायर दिया हुआ है। ये क्या दिया है, इसका पोजीशन का वैल्यू ऐसा दिया हुआ है। बोला गया फर्स्ट 3 सेकेंड मोशन। तो बोला गया कि फाइंड आउट, इसमें निकालिए क्या क्या। इसमें निकालना है आपका, जो पॉइंट दिया है दो चीजें निकालनी है। जो क्वेश्चन में यहाँ पे मेंशन नहीं हो पाया, डिस्प्लेसमेंट है फर्स्ट 2 सेकेंड में। पहला पॉइंट निकालना है आपको, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 सेकेंड, डिस्प्लेसमेंट इन फर्स्ट 2 सेकेंड। दूसरा पॉइंट क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 2 सेकेंड। दो चीजें आपको निकालनी है, ध्यान से सुनिएगा। जब भी ऐसा पोजीशन दिया है ना, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हो, तो ऑलवेज आप पहला काम क्या करो, सबसे पहला वाला जो वर्क होगा, फर्स्ट वर्क क्या होता है, इसका वेलोसिटी चेक करो। जब भी डिस्टेंस का नाम आए ना, एकदम नाम सुनते ही ध्यान से लगाओ कि कहीं रास्ते में रुक तो नहीं रहा है, ये चलने के अलावा कुछ और तो नहीं कर रहा है। पहले काम करना क्या है, चेक करना है किसको, वेलोसिटी को चेक करना है। बिकॉज वो जब तक चेक नहीं करेंगे आप करेक्ट आइडिया मोशन के बारे में नहीं लगा सकते। क्या करेंगे, तो वेलोसिटी v का वैल्यू कितना हो जाता है, तो v का वैल्यू हो जाता है dx डिवाइडेड बाई कितना होता है, dt होता है। यानी कि 4 इंटू टी का 1 होता है, टी स्क्वायर का कितना हो जाता है, 2t हो जाता है। तो वैल्यू ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल टू हाउ मच, 4 माइनस कितना हो जाएगा, 2t हो जाएगा क्या, 4 माइनस 2t। अब देखोगे इसमें कि वेन v बराबर कितना हो जाए, 0 हो जाए। तो 4 माइनस 2t बराबर कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। तो टाइम का वैल्यू कितना हो जा रहा है, 2 सेकंड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। बहुत बढ़िया, टाइम का वैल्यू 2 सेकंड यहाँ पे दिया हुआ है और t बराबर 0 पे x बराबर 0 दिया हुआ है। मतलब अपने लिए लफड़ा का कोई काम नहीं है, 2 सेकंड है यहाँ पे। इसका जो वेलोसिटी का वैल्यू हो जा रहा है कितना पे 0 हो रहा है, तो वेलोसिटी का वैल्यू इसका 0 हो जा रहा है टी बराबर, जो हमारा टाइम आ जा रहा है वेलोसिटी कितना आ रहा है, 2 सेकंड पे आ जा रहा है। अब बताओ 2 सेकंड में इसका वेलोसिटी का वैल्यू 0 हो जा रहा है, तब इसका क्या करो, फटाफट इसका ग्राफ प्लॉट कर लो। फटाफट इसमें क्या प्लॉट कर लो, ग्राफ प्लॉट कर लो। क्या करना है, इधर में बनाना है वेलोसिटी, इधर में क्या करना है, टाइम। ठीक है, इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम का प्लॉट है। अगर मान लो कि हमने बनाया इसका वेलोसिटी वर्सेस टाइम का, तो v बराबर कितना है, 4 माइनस 2t है ना। मतलब y इंटरसेप्ट कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, माइनस 2t और वेलोसिटी 0 कितना पे हो रहा है, तो t बराबर 2 सेकंड पे हो जा रहा है। और t बराबर 0 पे कितना हो जा रहा है, 4 मीटर पर सेकंड हो जा रहा है। t बराबर 0 पे 4 मीटर पर सेकंड, एंड t बराबर 4 पे चले जाओगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 4 मीटर पर सेकंड। एकदम ग्राफ सीधा सीधा बन जा रहा है। ये कैसा हो जा रहा है, माइनस 4 मीटर पर सेकंड। तो पहला जो पूछा गया है, डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू 0 से 2 सेकंड तक बताइए कितना हो जाएगा। कि ये डिस्प्लेसमेंट का मतलब तो इसका एरिया ना हो गया, और इसका एरिया कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस का वैल्यू 2 दिया और हाइट का वैल्यू कितना दिया है, 4 दिया है ना। तो कितना आ जाएगा, 4 मीटर आएगा। दूसरा पूछा है कि डिस्टेंस बताइए, तो डिस्टेंस तो ग्राफ 0 से 2 सेकंड तक ऊपर ही है, ऊपर ही है, तो एरिया तो निगेटिव का कोई लफड़ा ही नहीं हुआ। तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट कर देंगे तो ये भी कितना आ जाएगा, 4 मीटर आएगा कि नहीं आएगा। अब चलो यहां तक जब पहुंच गए तो एक और बात बता दो,
एक और बात बता दो, एवरेज वेलोसिटी बता दो कितना हो जाएगा। एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू बता दो। 0 to 3 सेकेंड। 0 to 3 सेकेंड इसका एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये बताना है, ध्यान से देखना। तो 0 से 3 सेकेंड पे एवरेज वेलोसिटी बताना है, तो एवरेज वेलोसिटी कितना हो जाता है जी। अरे एवरेज वेलोसिटी जब निकालोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम होता है क्या। एवरेज वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो जाता है, दिस इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय क्या हो जाता है, टाइम हो जाता है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, टी बराबर 0 पुट करो पोजीशन में। टी बराबर 0 पुट करोगे तो एक्स का वैल्यू कितना आ जाएगा, 0। टी बराबर 3 पुट करेंगे तो एक्स बराबर कितना होगा, 4 का स्क्वायर 12, 3 का स्क्वायर 9, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा ना। तो डिस्प्लेसमेंट 3 - 0 बाई टाइम के वैल्यू 3 दिया तो कितना आ जाएगा वैल्यू, ये वैल्यू आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। यहाँ पे जो एवरेज वेलोसिटी इसका आया कितना आ गया, 1 मीटर पर सेकेंड का वैल्यू आ जाएगा। 0 to 3 सेकेंड में हम कैलकुलेट करेंगे तो देख सकते हो ना कि बेसिक अगर क्लियर है ना हमारा, तो कोई सवाल बने तो चुटकी बजाते उड़ा सकते हैं बिना किसी झंझट का, बिना किसी दिक्कत का। ठीक है, चलो अब थोड़ा सा ना कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। एक प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, बहुत बढ़िया सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, हमें पढ़ना है आज मोशन अंडर ग्रेविटी, फ्री फॉल मोशन पढ़ना है। बहुत ही बेहतरीन सा बात है। फ्री फॉल मोशन से खूब सवाल आते हैं और खूब साइन का कंफ्यूजन होता है यहाँ पे। और ऐसा हमेशा होता है कि हर साल जो अगर काइनेमेटिक्स से सवाल आता है अगर, तो उसमें सबसे पहला प्रायोरिटी होता है क्वेश्चन कहाँ से आने का, तो सबसे ज्यादा जो चांस होता है आने का वो होता है फ्री फॉल या फिर मोशन अंडर ग्रेविटी होता है, वहां से सवाल के आने का ज्यादा पॉसिबिलिटी होता है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो चलो इसमें क्या करना है, इसमें एक छोटा सा काम करना है कि पहले इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को पकड़ना है। कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है इसको कहीं से भी आप थ्रो करते हो, जैसे मान लो कैसा दिया है, ग्राउंड दिया है, और इस ग्राउंड सरफेस से अगर मान लिया हमने एक ऑब्जेक्ट को क्या किया है, ऊपर की तरफ किसी यू स्पीड से क्या किया, थ्रो कर दिया, तो ये यू स्पीड से चलता हुआ जाएगा ऊपर में। ऊपर में जाने के बाद क्या हो जाएगा, फिर से नीचे लौट कर आ जाएगा ना। ऊपर चलता हुआ जाएगा और ऊपर से जाके फिर थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा, लौट कर नीचे आ जाएगा। जब ये लौट कर नीचे आ गया तो इस पोजीशन में क्या क्या हुआ, ये सबसे ऊपर पहुंचा जहां पे वेलोसिटी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा ना। इस सबसे ऊपर पहुंचा तो वेलोसिटी क्या होगा, 0 हो जाएगा। ये सबसे ज्यादा ऊंचाई हुआ जितना हाइट तक ये गया, जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। दिस इज कॉल्ड द मैक्सिमम हाइट बोलते हैं। ऊपर पहुंचा था, फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। इस पूरे जर्नी में नीचे की तरफ क्या लगेगा, पूरे जर्नी में नीचे की तरफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे लग रहा होगा। फ्री फॉल मोशन है तो पूरे जर्नी में एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यहाँ पे नीचे की तरफ लग रहा होता है, समझ गए। तो याद रखना इसमें कि जी जो होता है ना इस मोशन में, ऑलवेज एक्ट्स इन वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन। जी किधर लगता है, हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में ये नीचे की तरफ लगता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो करते हो तो उस पर लगने वाला जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, कोई भी जो ऑब्जेक्ट दिया हुआ है अगर उसे आप थ्रो करते हो ऊपर की तरफ, तो उस केस में क्या होता है, उसके ऊपर में कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर थ्रो करते हैं तो अगर कहीं भी देखेंगे आप, तो जी जो लगेगा उस ऑब्जेक्ट के ऊपर में ऑलवेज वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में उस ऑब्जेक्ट पे क्या लगेगा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ लग जाएगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलिए दूसरा पॉइंट क्या होता है कि एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी कितना हो जाता है, 0। एट मैक्सिमम हाइट, एट मैक्सिमम हाइट v बराबर कितना हो जाता है, 0 हो जाता है। तीसरा पॉइंट क्या होता है ये पढ़ने के लिए, इसमें होता है कि हम जब भी कंसीडर करेंगे तो अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेते हैं। अपवर्ड डायरेक्शन क्या लेते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन को हमेशा हम लोग को लेना है पॉजिटिव, एंड डाउनवर्ड डायरेक्शन को हम लोग को हमेशा क्या कंसीडर करना है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन जो होगा दिस विल बी कंसीडर्ड एज नेगेटिव। अपवर्ड हमेशा पॉजिटिव होता है, डाउनवर्ड क्या होता है, हमेशा नेगेटिव होता है। यानी कि, और जी का जो वैल्यू होता है, जी कैसा होता है, जी का वैल्यू कांस्टेंट होता है। जी का वैल्यू कैसा होता है, तो बताइए, ये जो वर्टिकल मोशन होता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को हवा में आप थ्रो कर देते हो, हवा में मोशन करते रहता है तो उसके ऊपर में एक एक्सेलरेशन लगता है जी, जिसका डायरेक्शन होता है हमेशा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, जिसका वैल्यू कांस्टेंट होता है। तो क्या ये जो मोशन है इसको क्या कह सकते हैं, इसे हम कह सकते हैं कि मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है। दिस इज मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन, दिस इज मोशन विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। ऐसा मोशन हो रहा है जिसमें एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है,
एक्सेलरेशन का वैल्यू है वो चेंज नहीं करता है, वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन इज ऑलवेज कांस्टेंट। चलो इस पे बेस्ट कुछ कुछ बात पढ़ेंगे। हमने अभी बात किया कि जो जी लगेगा हमेशा नीचे की तरफ लगेगा, तो बस इसमें क्या करना है, एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या पुट कर देना है, माइनस जी पुट कर देना है। बाकी सारा का सारा इक्वेशन वैसे ही लगेगा, मतलब भी बराबर कितना हो जाएगा, यू माइनस जी टी लगेगा। भी स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस प्लस ए की जगह पे माइनस जी हो जाएगा, तो माइनस टू जी एच। एंड एस बराबर कितना हो जाएगा, यू टी माइनस कितना हो जाएगा, हाफ जी टी स्क्वायर हो जाएगा। ये मेरा तीन कंडीशन, यहाँ पे तीन इक्वेशन है वो हुआ। मतलब जैसे नॉर्मल केस में बात करते थे ना, सेम चीज यहाँ पे लग जाएगा, कुछ अलग से नहीं लगता है। सिर्फ और सिर्फ एक्सेलरेशन ए की जगह पे क्या पुट करना है, माइनस जी पुट कर देना है, और ए की जगह पे माइनस जी पुट कर दोगे, तुम्हारा काम यहाँ पे अच्छे से हो जाएगा। एक और इक्वेशन होता है जिसमें क्या पढ़ते हैं, एस एन एच सेकेंड पढ़ते हैं। एस एन एच का मतलब कितना होता है, यू प्लस ए बाई टू होता है, और ये क्या हो जाता है, टू एन माइनस वन हो जाता है। एस एन एच बराबर यू, ए की जगह पे क्या पुट कर देंगे, माइनस जी बाई टू कर देंगे ना, और ये वैल्यू कितना हो जाएगा, टू एन माइनस वन होगा क्या। एस एन एथ बराबर कितना हो जाएगा, यू माइनस जी बाई टू इंटू टू एन माइनस वन होगा क्या। एस एन एथ का वैल्यू हो जाएगा यू माइनस जी बाई टू इंटू टू एन माइनस वन हो जाएगा। एस एन एथ बराबर यू माइनस जी बाई टू इंटू टू एन माइनस वन हो जाएगा। दिस इज द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड। ये कैसा हो गया, डिस्प्लेसमेंट ड्यूरिंग nth सेकेंड का ये कंडीशन हो गया, इसका वैल्यू हो गया एस एन एथ बराबर यू माइनस जी बाई टू इंटू टू एन माइनस वन हो जाएगा। ध्यान से देखो एक बात, एकदम आराम से समझो। इसमें कुछ एक रिलेशन होते हैं। जैसे सबसे पहला रिलेशन क्या होता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है इसको थ्रो करते हो आप ऊपर की तरफ, तो ये ऑब्जेक्ट ऊपर जाता है, और ऊपर जाने के साथ साथ क्या हो जाता है, ऊपर रहना है थोड़े टाइम, और फिर उसके बाद ये नीचे आ जाता है। यानी कि इसके ऊपर जाने में भी टाइम लगा कुछ, और इसको नीचे आने में भी क्या लगा, टाइम लगा। ऊपर जाने के टाइम को अगर टी1 कहते हैं, नीचे आने के टाइम को टी2 कहते हैं, और ये जाने का टाइम, जाने का स्पीड कितना है, प्रोजेक्ट करने का यू है। ऊपर जाने का टाइम कितना होता है, यू बाई जी होता है, ध्यान से सुनना बात। नीचे आने का टाइम कितना होता है, ये यू बाई जी होता है, और इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट होता है दोनों का सम हो जाता है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कितना होता है, टू यू बाई जी हो गया। ये पहला क्या हो गया, वर्टिकल मोशन में किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो उसका टाइम का क्या सीन है, ऊपर जाने का टाइम क्या लगता है, नीचे आने का टाइम क्या लगता है। और जब टाइम एक बार पता हो गया, तब आसानी से आप क्या कर सकते हो, ऊपर जाने का टाइम, नीचे आने का टाइम, और टोटल जर्नी का जो टाइम है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। कोई कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा। सेकेंड पॉइंट होता है इसमें जिसका नाम होता है मैक्सिमम हाइट होता है। दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम हाइट। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर की तरफ आप थ्रो करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर की तरफ आप थ्रो करते हैं, तो उस केस में क्या होता है, उस केस में अगर देखेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को अपवर्ड डायरेक्शन में हम थ्रो करते हैं, तो मैक्सिमम हाइट कितना पहुंचता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर ऊपर की तरफ थ्रो करेंगे, अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करेंगे, तो इस केस में आप देखोगे ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये जाएगा ऊपर की तरफ, और ऊपर से चलता हुआ कहाँ आ जाएगा, नीचे की तरफ। और ये जो हाइट हो गया कैसा हो जाएगा, दिस इज द मैक्सिमम हाइट हो गया। यू स्पीड से अगर थ्रो करोगे तो कितना हो जाएगा, इक्वेशन लग जाएगा हमारा वही सिंपल सा, भी स्क्वायर बराबर कितना होता है, यू स्क्वायर प्लस में कितना होता है, टू एस होता है। भी स्क्वायर का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये ऊपर पहुंचा तो जीरो हो जाएगा ना, बराबर कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर माइनस एक्सेलरेशन तो नीचे लगता है, टू जी एच लगा ना, एच का जो वैल्यू हो जाएगा, वैल्यू कितना हो जाएगा, यू स्क्वायर बाई टू जी हो जाएगा। वैल्यू ऑफ मैक्सिमम हाइट एट एन इक्वल्स टू कितना होता है, यू स्क्वायर बाई टू जी। तो देख सकते हो मैक्सिमम हाइट का जो वैल्यू होता है वो इस बात पे डिपेंड करता है कि आपने इनिशियल स्पीड कितना दिया है। जितना ज्यादा इसका इनिशियल स्पीड होगा उतना ज्यादा ऊपर जाएगा, जितना कम स्पीड होगा उतना कम हाइट ये गेन करेगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अपवर्ड थ्रो कर रहे हैं तो क्या क्या बात सीखा हमने, कि ऊपर जाने का टाइम कितना लगता है हमारा, यू बाई जी, नीचे आने का टाइम कितना लगता है, यू बाई जी। मैक्सिमम हाइट कितना होता है, यू स्क्वायर बाई टू जी। मतलब यहाँ पे जो फॉर्मूला निकला अपवर्ड थ्रो करने में, दो चीजें निकली। पहला चीज कि टाइम ऑफ फ्लाइट टू यू बाई जी होता है, और दूसरा सीखा हमने कि मैक्सिमम हाइट का वैल्यू कितना होता है, तो मैक्सिमम हाइट का वैल्यू मेरा यू स्क्वायर बाई टू जी होता है। ये दो रिलेशन है विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब इसके बाद हमने ऑब्जेक्ट को क्या किया, नीचे से ऊपर की तरफ थ्रो किया ना, नीचे से प्रोजेक्ट किया तो ऑब्जेक्ट कहाँ गया मेरा, ऊपर गया है मोशन करता हुआ। अब ऊपर से जब रिलीज करेंगे तो ऑब्जेक्ट कहाँ पे आएगा मेरा, नीचे की तरफ आएगा। ऊपर से जब रिलीज करते हैं तो नीचे की तरफ आएगा। हम ये बात तो बाद में करेंगे, लेकिन पहले चलते हैं इसका वर्टिकल अपवर्ड मोशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं। ये सवाल दो तीन बार आ चुका है।
वर्टिकल अपवर्ड मोशन है, इसका ग्राफ प्लॉट करना है। इस केस में कैसे होगा ग्राफ, कितना होगा ग्राफ, कैसे इसको एनालाइज करेंगे, ये चीज मुझे समझना है। मान लीजिए ग्राउंड दिया है, इस ग्राउंड से क्या किया हमने, किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर की तरफ थ्रो कर दिया है। कि ऑब्जेक्ट ऊपर चलता हुआ जाएगा और चलते हुए जाएगा, उसके बाद क्या हो जाएगा, रिटर्न होकर नीचे आ जाएगा ना। ऑब्जेक्ट ऊपर चलता हुआ जाएगा और रिटर्न होकर के आ जाएगा, नीचे की तरफ आ जाएगा। मान लीजिए यू स्पीड दिया है, इसमें बोला गया आपसे प्लॉट क्या क्या ग्राफ है। पहला है पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, दूसरा है वेलोसिटी टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, और तीसरा है एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। ये तीन तरह का ग्राफ आपको इस सिचुएशन में प्लॉट करके बता देनी है कैसे प्लॉट करेंगे। सबसे आसान तो इसमें एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ प्लॉट करना है, बिकॉज थ्रू आउट द जर्नी यहाँ पे एक्सेलरेशन किधर लगेगा, नीचे की तरफ लगेगा ना। थ्रू आउट द जर्नी एक्सेलरेशन किधर लगेगा, नीचे की तरफ, यानी कि ए का वैल्यू कितना दिया है, माइनस जी दिया है ना। तो एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ हमारे लिए प्लॉट करना बहुत आसान है। इस एक्सिस पे ले लो एक्सेलरेशन, इस पे ले लो क्या, टाइम। तो यहाँ देखोगे माइनस जो दिया है जी, वो किधर से जाएगा, ये जो हमारा टाइम एक्सिस होगा उसके नीचे होगा ना। बिकॉज थ्रू आउट द जर्नी एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना दिया है, थ्रू आउट द जर्नी एक्सेलरेशन का वैल्यू मेरा माइनस जी दिया हुआ है, ठीक है। थ्रू आउट द जर्नी एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या दिया है मेरा, माइनस जी दिया हुआ है। तो ये हमारा कौन सा ग्राफ हो गया, थर्ड कंडीशन का ग्राफ हो गया। नेक्स्ट टू दिस देखोगे सेकंड कंडीशन का ग्राफ, v वर्सेस t करना है। तो क्या करना है इक्वेशन, v बराबर u प्लस एटी ना होता है। तो v है ऊपर, मान लो कि u जो थ्रो किया हमने अपवर्ड डायरेक्शन में, और एक्सेलरेशन g तो नीचे लगा ना, तो v बराबर u माइनस जी टी हो गया ना। क्या ये ग्राफ देखो, ये ग्राफ y बराबर एम एक्स प्लस सी पे बेस्ड नहीं है क्या। ये जो ग्राफ दिया है y बराबर एम एक्स प्लस सी पे बेस्ड है कि नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे c का वैल्यू क्या दिया है u, और एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना दिया है, एक्सेलरेशन का वैल्यू कितना दिया, माइनस जी दिया हुआ है। मतलब स्लोप क्या हो जाएगा इसका, निगेटिव हो जाएगा ना। और इंटरसेप्ट कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। एकदम बेसिक सा बात है। यानी कि जो ऑब्जेक्ट है ये चलना शुरू करेगा ऊपर से, जिस वक्त थ्रो किया आपने वेलोसिटी कितना है, u दिया है। यहां से वेलोसिटी घटते घटते जीरो हो जाएगा मैक्सिमम हाइट पे, और फिर बढ़ते बढ़ते अपने मैक्सिमम वैल्यू को क्या करेगा, ये अचीव कर लेगा। ये पॉइंट है जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंच चुका है, यानी कि टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा, u बाई जी। और इस जगह पे पहुंच जाओगे तो टाइम का वैल्यू कितना हो जाएगा, टू यू बाई जी हो जाएगा। ऊपर जाने का टाइम हो गया u बाई जी, और नीचे आने का टाइम हो गया u बाई जी। तो फाइनली जो पहुंचा था कितना हो जाएगा, टू यू बाई जी हो गया। ये ग्राफ कैसा दिया, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ दिया। और ये ग्राफ कैसा दिया है मेरा, ये ग्राफ दिया वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया। दिस इज वेलोसिटी टाइम। अच्छा, इसी में तुमसे पूछे कि बताए स्पीड टाइम ग्राफ क्या हो जाएगा, तो बोलोगे स्पीड टाइम ग्राफ बनाना बहुत आसान है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो हिस्सा क्या है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो हिस्सा जो टाइम एक्सिस के नीचे था, उसका इमेज ले लेना है ऊपर। यानी कि बताओ यहां से यहां तक तो था हमारा पहले वेलोसिटी टाइम ग्राफ, और इसके बाद वाला हिस्सा किधर जा रहा था, नीचे। ये ग्राफ को रिफ्लेक्ट कर देना है यहाँ पे। और ये जो बना ग्राफ ये कैसा हो जाएगा, दिस ग्राफ इज कॉल्ड योर स्पीड टाइम ग्राफ। मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का वो हिस्सा जो टाइम एक्सिस के नीचे था, उसका टाइम एक्सिस में अगर आप इमेज कंसीडर करोगे, तो टाइम एक्सिस में इमेज कंसीडर करने के बाद जो ग्राफ बनेगा वो स्पीड टाइम ग्राफ होगा। सो इट्स वेरी इजी टू कन्वर्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ इनटू स्पीड टाइम ग्राफ। वेलोसिटी टाइम ग्राफ से स्पीड टाइम ग्राफ निकालना आसान होता है। करना क्या है कि जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया हुआ है उसमें वो पोर्शन जो एक्सिस के नीचे लाई कर रहा था, उसका आपको इमेज ले लेना है किधर, एक्सिस के ऊपर। ठीक है, बन जाएगा, बहुत बढ़िया बात। अब देखोगे ध्यान से आगे, आगे का पॉइंट दिया है कि हमें निकालना है एक पोजीशन टाइम ग्राफ। तो पोजीशन टाइम ग्राफ कैसे लगाओगे, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर होता है ना। तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन दिया वही कैसा दिया, माइनस जी ने दिया है। मतलब ऊपर की तरफ गया, मान लो पोजीशन कैसा हो गया, एक्स हो गया। ये हो गया यूटी माइनस कितना हो जाएगा, हाफ ए टी स्क्वायर हुआ कि नहीं हुआ, एस बराबर यूटी माइनस हाफ ए टी स्क्वायर। तो ये कैसा हो गया, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट जब निगेटिव होता है क्या होता है, टी स्क्वायर का कोफिशिएंट जब निगेटिव होता है तो ग्राफ का शेप कैसा होता है, कनकेव डाउनवर्ड सेंस में होता है। मतलब इसका जो पोजीशन टाइम ग्राफ बनाएंगे ना, सब याद रखना है, रिजल्ट डायरेक्टली पूछा जाता है। मेनी टाइम ये आ चुका है, क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे उसमें भी इसको देखेंगे कि जो पोजीशन टाइम ग्राफ होता है इसका ग्राफ पूछा गया है, पोजीशन टाइम ग्राफ इसमें प्लॉट करने के लिए। तो यहाँ जो पोजीशन टाइम ग्राफ प्लॉट करोगे इस तरीके से हो जाएगा। यहाँ से जब थ्रो किया हमने, तो ये मैक्सिमम हाइट पे पहुंचा कितने टाइम पे, u बाई जी पे। फिर से जमीन पे वापस कितना पे टाइम पे आ गया, टू यू बाई जी टाइम पे ये जमीन पे वापस लौट के आ चुका है।
तो ये जो ग्राफ बना मेरा कैसा हो गया, पोजीशन टाइम ग्राफ बना। तो अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में थ्रो करते हैं, सो इट इज वेरी इजी टू प्लॉट द एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, पोजीशन टाइम ग्राफ, स्पीड टाइम ग्राफ। और ये सवाल पूछे जाते हैं। तो हमने क्या देखा, वर्टिकल मोशन का बहुत बेसिक सा थ्योरी देखा है इस पे। अगला जो क्लास होगा उसमें वर्टिकल मोशन का डाउनवर्ड में जो मोशन होता है उसके लिए कंडीशन पढ़ेंगे, और इस पे बेस्ड बहुत सारे सवाल करेंगे। लेकिन इसका जो थ्योरी वाला पार्ट है, इस पे एक बार आराम से अच्छे से आप देख लेना। जो कंफ्यूजन होगा उसे पूछ लेना, नीचे जो कमेंट सेक्शन होता है उसमें लिख देना, आई ट्राई टू आंसर योर क्वेश्चन। और ये हमारा वर्टिकल मोशन का एक बहुत फंडामेंटल थ्योरी था। उम्मीद करते हैं ग्राफ आपका क्लियर हो गया होगा। तो ग्राफ पे जितना ज्यादा सवाल आप हो सकता है आपके एंड से, उसे प्रैक्टिस कीजिए। बाकी अगर डाउट आपका कुछ होता है तो संडे के डाउट सेशन में उसे क्लियर कर लेंगे। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आराम से पढ़ते रहिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहिए, और डेली अपने आप को बोलते रहिए कि यस, दिस ईयर यू आर गोइंग टू स्कोर वेरी गुड मार्क्स एंड यू आर गोइंग टू गेट अ बेस्ट कॉलेज फॉर योर ग्रेजुएशन। थैंक यू फॉर बीइंग टिल द एंड। बाय बाय।